हेलो दोस्तों, तो आज है 2 अक्टूबर 2023। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में। तो आज की करंट अफेयर का पहला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड, जो फर्स्ट शीर्ष पर रहा। ये विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ग्लोबल इंडेक्स में स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर रहा और भारत की जो रैंक है वो 40वीं रैंक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में IUNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? तो हाल ही में IUNFPA की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया देश की जो आबादी है वो 2050 तक 20% हो जाएगी। UNFPA का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत की जो आबादी है वो 2046 तक भारत की आबादी मतलब 100% में 20% जो आबादी होगी वो बुजुर्गों की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, 14 ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई? तो ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये इसका जो आयोजन था 14 ग्लोबल स्किल का आयोजन FICC के द्वारा कराया गया था। FICC का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग स्किल्स, इम्प्रूविंग यूथ और बिल्डिंग द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ लॉन्च किया गया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ लॉन्च किया गया है। पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अभी जो 2023 में पर्यटन दिवस मनाया गया इसका जो उद्देश्य होता है वो सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। और 2023 की जो पर्यटन दिवस की जो थीम थी वो थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, जो कि नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो बिहार राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। जो पहला बाघ अभयारण्य स्थापित है वो कौन सा है? तो वो है वाल्मीकि रिजर्व अभयारण्य, जहाँ पर बिहार का पहला बाघ अभयारण्य है। अब हाल ही में कैमूर जिले में दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद कराने का निर्णय लिया है? तो वोल्वो कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद कराने का निर्णय लिया है। और जो वोल्वो की स्थापना हुई थी ये हुई थी 14 अप्रैल 1927 में और जो इसका मुख्यालय है स्वीडन में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की जो जारी की गई है उसमें लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि लंदन की है वो फर्स्ट स्थान पर रही है। हाल ही में चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीता है, जो कि 40 वर्ष से कम आयु लोगों को दिया जाता है। इसमें जो कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें $10,000 राशि और एक पुरस्कार डिप्लोमा दिया जाता है। जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे ये पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। और जो इंडिया के जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में 3-4 दिन पहले निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है KN शांता कुमार। और जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसकी जो स्थापना हुई है वो 1947 में हुई है और जो इसका मुख्यालय है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है।